नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ममता बनर्जी ने सरकार बनने के 1 महीने के अंदर अंदर पहली बड़ी मीटिंग की है। इस मीटिंग को आप ममता बनर्जी की 3.0 की पहली मीटिंग कह सकते हैं। इस मीटिंग में कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं और इन फैसलों का 2024 के लोकसभा चुनाव पर सीधा सीधा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये फैसले उसी दिशा में लिए गए हैं। इन फैसलों में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ होगा और कितना इनका असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी के 2 बयान, उन दोनों बयान से आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। ममता बनर्जी का पहला बयान आप देखिए। ये बयान ममता बनर्जी ने दिया था 5 अप्रैल को। क्या कहा था ममता बनर्जी ने? 1 पैर से बंगाल जीतूंगी, फिर भविष्य में 2 पैरों पर दिल्ली भी जीतूंगी। ये ममता बनर्जी ने 5 अप्रैल को कहा था। और 5 जून को मीटिंग में ममता बनर्जी ने ऐसे अहम फैसले लिए हैं जिनको देख करके कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी ने अपने कदम दिल्ली की तरफ बढ़ा दिए हैं। वो भी आपको बताएंगे। दूसरा बयान ये इनका बयान था 2 अप्रैल को। 2 मई दीदी गई, लेकिन दीदी कहां पर है और बीजेपी कहां पर गई वो सबने देख लिया। लेकिन इन्होंने कहा था कि पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी। ये महुआ के ट्वीट पर बीजेपी ने दिया बड़ा बयान। महुआ मोइत्रा टीएमसी की बड़ी नेता हैं और उन्होंने ये कहा था कि ममता बनर्जी वाराणसी से चुनाव लड़ेगी। दरअसल ममता बनर्जी को चुनौती दी गई थी नरेंद्र मोदी की तरफ से, जब टीएमसी की तरफ से पलटवार हुआ था। लेकिन आज की पहली मीटिंग में ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लिया। ममता बनर्जी ने टीएमसी में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बढ़ा कद, बनाए गए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। पहले ही मीटिंग में 1 महीने के अंदर पहली बड़ी मीटिंग होती है और इस मीटिंग के अंदर बड़ा फैसला लिया जाता है। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को अभिषेक बनर्जी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। ये एक बड़ा फैसला है अपने आप में। देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसका कहा जाता है कि पहले के 2-3 महीने से लेकर के 6 महीने तक का वक्त हनीमून पीरियड होता है। उस दौरान सरकार कोई काम नहीं करती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कोई भी राजनेता हो या कोई भी कप्तान हो, वो जीती हुई टीम के साथ में छेड़छाड़ नहीं करता है। जो टीम जीत करके आई है, अभी जिस टीम ने आपको राज्य के अंदर पिछली बार से ज्यादा बहुमत दिलवाया है, इतने हाई प्रोफाइल चुनाव के बाद में, इतने हाई प्रोफाइल प्रचार के बाद में, लेकिन उसी टीम के साथ में आपने छेड़छाड़ कर दी, तो इस पर सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी के दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है। ममता बनर्जी ने तमाम आलोचनाओं को दूर हटाते हुए उनके लिए कहा जा सकता है कि वो अपने परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। ये सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन ममता बनर्जी ने इन तमाम बातों को दूर रखते हुए सीधे सीधे पार्टी का महासचिव बना दिया, राष्ट्रीय महासचिव, अपने भतीजे को। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास में जो पहले से जिम्मेदारी थी, वो टीएमसी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। उनसे टीएमसी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष की वो जिम्मेदारी ले ली गई है और वो जिम्मेदारी दी गई है शियानी घोष को। शियानी घोष एक एक्ट्रेस है, चुनाव हार गई थी लेकिन लोकप्रिय है काफी युवाओं के बीच में, युवाओं को अच्छे से साथ लेकर के चलती है। इसीलिए उनको इनाम के तौर पर, हारी है फिर भी इनाम के तौर पर ममता बनर्जी ने उनको अध्यक्ष बनाया। अब दूसरी बड़ी बात देखिए, ये ट्वीट आप देखिए। ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में कहा गया है कि हम एक ऐसी पार्टी की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं जो पार्टी एक पोस्ट एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 1 पोस्ट, हम इस पर कदम बढ़ा रहे हैं। ये ममता बनर्जी ने अपना लबोलवाब स्पष्ट कर दिया और इसीलिए उन्होंने जब अपने भतीजे को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया, उस टाइम पर उनसे युवा मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी वापस ले ली। चाहते तो वो दोनों काम कर सकते थे, लेकिन उनसे वो जिम्मेदारी वापस ले ली और वो जिम्मेदारी किसी और को दे दी और अब उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। एक पार्टी एक पोस्ट के सिद्धांत पर जो है ममता बनर्जी चल रही है। अब 3 बयान देखिए जिसमें काफी कुछ जो है वो स्पष्ट हो जाता है। ममता बनर्जी ने क्या कुछ जो है कार्यसमिति में फैसला लिया है
कार्य समिति ने फैसला लिया है कि कोई भी व्यक्ति पार्टी में केवल एक ही पद ग्रहण करेगा। कोर कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ममता बनर्जी ने सांसद अभिषेक बनर्जी को पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नामित किया है। अपने से बड़े नेता जो हैं वो इस बात का पालन करेंगे कि पार्टी के अंदर कोई भी नेता केवल एक ही पद को ग्रहण करेगा। इसके बाद में जो खबर लगातार चल रही है, जिस खबर को हम भी दिखा रहे हैं, और वो खबर जो लगातार सबके सामने आ रही है, 33 विधायक ऐसे हैं, बीजेपी के 33 विधायक, और ये हवाई खबर नहीं है, पुख्ता खबर है। बीजेपी के 33 विधायक ऐसे हैं जो टीएमसी से छोड़ करके गए थे, कुछ बीजेपी के हैं वो वापसी टीएमसी में आना चाहते हैं, ममता की पार्टी में वापसी आना चाहते हैं। इसको लेकर के फिलहाल इस मीटिंग में कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन कहा यही जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि ममता बनर्जी फिलहाल उनको लेकर के कोई फैसला नहीं ले रही है। उनको लेकर के एक कमेटी जो है वो तय की गई है, और वो कमेटी फैसला लेगी कि इन विधायकों का क्या करना है, कब करना है, इन 33 विधायकों को लाना है, नहीं लाना है, और लाना है तो कब लेकर के आना है, ये कमेटी फैसला करेगी। लेकिन इसके नीचे आप देखिए कि ममता बनर्जी ने एक और बड़ा फैसला जो है इसमें लिया है। बैठक में ममता बनर्जी ने पार्टी के नेताओं को संदेश देते हुए कहा है कि उनको ध्यान रखना होगा कि पार्टी की छवि को ठेस ना पहुंचे। कोई भी मंत्री अपनी मर्जी से लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेगा। पार्टी की इमेज के लिए आपको खास ख्याल रखना है, आप लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। और उन्होंने कहा कि जो नेता कोयला और पशु तस्करी के मामलों में पहले से संलिप्त पाए गए हैं या जिन पर ऐसे आरोप लगे हैं वो दूर रहेंगे। किसी भी प्रकार से आपको भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो अपने ऊपर नहीं लगवाने हैं, ना ही किसी भ्रष्टाचार के मामले में जो है वो अपने आप को फंसाना है, ये भी कहा गया है। और सीधे सीधे ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर सोच समझ करके पोस्ट जो है वो आप डालेंगे, ऐसे ही अनाप शनाप कुछ भी नहीं डालेंगे। अब इनका मतलब क्या है, आसान भाषा में, मोटी मोटी भाषा में आपको बताते हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने अपनी टीम को 1 महीने के अंदर अपनी टीम को व्यवस्थित किया है फिर से कि कौन कहां पर लड़ेगा, कौन कहां पर डटेगा। यह ममता बनर्जी की तरफ से पहला संकेत इस मीटिंग का है। उन्होंने अपने भतीजे को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। इसका मतलब यह है कि अब उनको प्रदेश से फ्री कर दिया गया है, अब पश्चिम बंगाल की से उनकी जिम्मेदारी को मुक्त कर दिया गया है। अब वो राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे कि कहां पर किसके साथ में क्या समीकरण बन सकते हैं, वो इस बात को देखेंगे। दूसरा ममता बनर्जी जिस तरह से कह रही है अपने नेताओं को कि आपको भ्रष्टाचार से दूर रहना है, उन्होंने कहा कि आपको सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट डालना है तो वो सोच समझ करके डालना है, लाल बत्ती से आपको परहेज करना है। पार्टी के अंदर एक पोस्ट पर एक ही कोई व्यक्ति ग्रहण करेगा। तो तमाम ये चीजें जो है वो इस दिशा में बढ़ रही है कि ममता बनर्जी फटाफट अपनी टीम को जो है वो सेट करना चाहती है। और उसके बाद में वाकई ये दिख रहा है कि ममता बनर्जी 2024 के लिए तैयारी कर चुकी है। और इस बार ये लड़ाई जो है वो केवल पश्चिम बंगाल की, केवल ये 42 सीटों के लिए लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर 545 सीटों के लिए हो सकती है। और इसीलिए ममता बनर्जी का इस मीटिंग में इस तरह के फैसले लेना ये अपने आप में कई सारे अहम संकेत। बहरहाल बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने जो फैसले लिए हैं इसको लेकर के आपकी राय क्या है, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई ममता बनर्जी ने अपना कद बढ़ा दिया है? क्योंकि संकेत तो यही कह रहे हैं। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।